1,00,000 पुत्र और 1,25,00,000 नाती मेरे आग के सामने में मर गया। मैं नहीं जाना कि शिव जी हमको धोखा देते तो मैं आपको भजता। रो रहे, हे राम, सोने का लंका, रुपए का छाजा सब जल करके राख हो गया, लंका वीरान हो गया। हम नहीं जाने नहीं कि शिव जी हमको धोखा देते, मैं आपको भजता कि हे राम, मेरा सहोदर भाई विभीषण बड़ा अच्छा काम किया। क्या काम किया? अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, अबिनु हरि कृपा मिला ही नहीं संता। हे हनुमान जी, आप से संत का दर्शन हो गया। अब कौन मिलेंगे? तो भगवान मिलेंगे। भगवान कृष्ण की वाणी है, अरे संत मिले तो मैं मिल जाऊं। जब तक संत नहीं मिलेंगे मैं मिलने वाला नहीं हूं। संत मिले तो मैं मिल जाऊं। और इस सत्संग के बारे में भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? अरे बिनु सत्संग मोहि नहीं पावे, कोटि जतन करी हारे। उधो मोहि संत सदा अति प्यारे। पहले संत मिले बजरंगबली और उसके बाद भगवान मिले ना कि हमारा सहोदर भाई आपको भजा और मेरा कमाया हुआ धन का मालिक हो गया, बाल बच्चा घर द्वार सब उसका बच गया। किसके कारण? गुरु महाराज जो कर सत्संग सवेरे या विधि भव फंदा कटी जाई है, मैं ही कहा दी थेरे। आपको कठिन रोग हो गया, किसी डॉक्टर से नहीं छूट रहा है। गुरु महाराज कहते हैं कौन विधि से छूटेगा? कर सत्संग सवेरे, सत्संग कीजिए, सत्संग सुनिए, वह रोग समाप्त हो जाएगा। उम्र कम है, कर सत्संग सवेरे या विधि, दूसरा उपाय नहीं है। आपका उम्र बढ़ेगा। दोनों शाम का भोजन नहीं मिल रहा है। गुरु महाराज कहते कर सत्संग सवेरे या विधि, एकदम चकाचक भोजन मिलेगा। संसार में आपका नाम रह जाए, कर सत्संग सवेरे और तुरंत मिलावे गुरु से। संत कबीर साहब कहते सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से, परमात्मा साहब को मिला देगा। कितना बड़ा लाभ है, कितना बड़ा लाभ है। आप लोग आए, क्यों आए? क्या जरूरी था आने का? भगवान कृष्ण कहते हैं जो इस महाजग में सत्संग में जो आते हैं, अपने घर से चलते एक डेग बढ़ाते हैं तो एक जग का पुण्य मिलता है। कितना डेग चल के आए, कोई गिनती नहीं किए। कुप्पा घाट में मैं आगे में लिख दिया था, गुरु निवास के आगे में। संत क्या कहते हैं? संत मिलन को जाइए तजी ममताभिमान, और जो जो पग आगे बढ़े कोटि जग समान। आप आ गए, करोड़ों जग का पुण्य मिल गया। कितना बड़ा लाभ हो गया। अब आए और सुन रहे हैं, उससे क्या लाभ होगा? तो संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते सुनी समझहि नर मुदित मन मज्जहि अति अनुराग, अल्लाह चारि फल छत तनु साधु समाज प्रिया। सुनना है करने की जननी, करना है पाने की जननी। ऐसे संत जहां विराजमान रहेंगे, नित प्रति सत्संग होगा, वहां धन का अंबार लगेगा, लक्ष्मी दौड़ के आएगी और धन होगा। ऐसे धर्म कार्य में खर्च कीजिएगा। अगर सत्संग नहीं सुनिएगा, अपार धन होगा तो रावण के जैसे गति होगा। दारू शराब चलेगा, मांस मदिरा चलेगा। लेकिन अगर सत्संग सुन रहे हैं तो दूसरा लाभ, धर्म का काम कीजिएगा और मन में जो कामना होगा, सकल मनोरथ सब गुरु पूरा के। गुरु महाराज कल वृक्ष है, जो कुछ चाहूं हो ही सोई, सब कुछ तुम्हारे हस्त हो। ऐसे ही हमारे गुरु महाराज है। और चौथा लाभ क्या होगा? तुरंत मिलावे गुरु से, परमात्मा साहब को मिला ले। लेकिन यह सत्संग साधारण नहीं है। सत्संगति दुर्लभ संसारा। अगर संसार में सबसे दुर्लभ चीज है तो क्या है? संत समागम, हरि कथा, तुलसी दुर्लभ। दो चीज दुर्लभ है, लेकिन आपको सुलभ मिल रहा है। कहते हैं धन्य घड़ी जब पाइए सत्संगा। अभी जो आप लोग सत्संग कर रहे हैं वह क्षण महत्वपूर्ण है। इधर उधर से मुख को मोड़ कीजिए, सत्संग में जोड़ दीजिए, तब क्या मिलेगा आपको? कहते हैं जन्म जन्मांतर का जब पुण्य इकट्ठा रहता तो सत्संग मिलता है। इसलिए हम लोग क्या करें? गुरु महाराज कहते हैं
नित प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा काज सरे सारा, आपका सब काम सब मनोरथ पूरा होगा। यही आप लोगों की सेवा में कहा। एक बार पूरे मन से गुरु दरबार में जयकार लगाइए, बोलिए प्रेम से श्री सतगुरु। करते हैं फरियाद ये धरती कई हजारों साल, तब लेते हैं अवतार जगत में एक महर्षि में ही लाल। अभी डॉक्टर प्रोफेसर गुरु प्रसाद जी महाराज आराध्य देव के संक्षिप्त जीवन चरित्र को सुनाते हुए सत्संग की महिमा पर प्रकाश डाल गए। अब मैं आमंत्रित करता हूं पूज्य स्वामी श्री नरेश